फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। और ये एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में इस चैनल के ऊपर में हम लगातार बात करते रहते हैं। हालांकि स्टॉक का प्राइस बहुत कम है और आप इसको ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, मतलब पेनी स्टॉक है। लेकिन इस स्टॉक के बारे में मैं बात क्यों करता हूं, इसकी डिटेल में हमने पिछले चैनल के ऊपर भी बात किया हुआ है और इसमें भी हम बात कर रहे हैं। फाइनली आज के दिन आप इन्फीबीम एवेन्यू को देखिए तो जिस प्रकार से मार्केट साइडवेज था, कंसोलिडेट कर रहा था, उसी प्रकार ये भी कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अचानक से इसके अंदर तेजी आने की वजह वही है जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बात किया हुआ है कि स्टॉक में अचानक से तेजी आ सकती थी। और फाइनली अब भी आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो इतनी अच्छी रिजल्ट इसने पेश की है कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पेनी स्टॉक रिटर्न दे सकते हैं उतनी ही तेज़ी से ले भी सकते हैं। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ, पूरे डिटेल के साथ हमें मार्केट में रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार से आया है और इसने कौन सा वो बम बनाया है जिसकी वजह से अचानक से ये स्पाइक हमें दिखाई दी है, और इसके रिजल्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसे समझ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे प्लान बनाने में मदद मिल जाए, इसीलिए उसे समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये इन्फीबीम एवेन्यू का Q1 का रिजल्ट आपके सामने है। ये लेटर आज के दिन ही आई है, 8 अगस्त 2025 का डेट है। सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग दी जा रही है, मतलब कि आज ही कंपनी ने रिजल्ट जारी किया है। सो ऊपर की हम बात नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं रिजल्ट के ऊपर और इसका रिजल्ट देखते हैं किस प्रकार से आया है, कंपनी ने अपने रिजल्ट में अपना परफॉर्मेंस कैसा दिखाया है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये रिजल्ट है स्टैंडअलोन डाटा, लेकिन हम कंसोलिडेटेड डाटा के बारे में बात करेंगे। सो अब आपके सामने में है कंसोलिडेटेड डाटा। इस डाटा के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी ने अपना रिजल्ट कैसा दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको मिलियन में देखने को मिलेंगे, तो मिलियन के हिसाब से पढ़िएगा। इस कॉलम के अंदर में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आज का रिजल्ट मिलेगा जो कंपनी ने आज ही जारी किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले साल 7,450.6 मिलियन का इसका टोटल इनकम था, जो पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो बढ़ के 11,605.2 मिलियन हुआ था, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 12,802.1 मिलियन हुआ है। मतलब अगर हम ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग डबल की ग्रोथ दिखाई दे रही है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर इसके टोटल इनकम में दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो पिछले साल में इसका एक्सपेंस 6,937 मिलियन का था, पिछले क्वार्टर में 11,038.6 मिलियन हुआ, और इस क्वार्टर में 12,293.2 मिलियन हुआ है। यहाँ भी आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डबल देख सकते हैं, जो ग्रोथ डबल हो गया है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। मतलब कि कंपनी का जो इनकम बढ़ा, इनकम के साथ में इसका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, यह ध्यान देने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो पिछले साल में इसका प्रॉफिट 832.3 मिलियन का था, जो पिछले क्वार्टर में 782 मिलियन का हुआ था, और इस क्वार्टर में 788.9 मिलियन का है। अब बात कर लेते हैं टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम की। पिछले साल में इसका कम्प्रीहेंसिव इनकम 611.1 मिलियन था, जो पिछले क्वार्टर में 643.3 मिलियन हुआ, और इस क्वार्टर में 580 मिलियन हुआ है। मतलब अगर हम ईयर बेसिस पे देखें तो इसका अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम ईयर बेसिस पे कम हुआ है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें कमी आई है। सो अब यहाँ से हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो यहाँ दिखाई देगा 698.5 मिलियन का पिछले साल में इसका प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 491 मिलियन का हुआ था, और इस क्वार्टर में 612 मिलियन है। मतलब ईयर बेसिस पे आपको इसका प्रॉफिट गिरते हुए दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी रिकवरी इसमें दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं ईपीएस की। तो ईपीएस में आप देखेंगे तो पिछले साल इसका ईपीएस 0.25 था, पिछले क्वार्टर में 0.20 हुआ, और इस क्वार्टर में 0.21 है। मतलब ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ईपीएस कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में सुधार दिखाई दे रही है। सो ये था इन्फीबीम एवेन्यू का क्वार्टरली रिजल्ट। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे नज़र से आप देखेंगे तो इसका जो टोटल इनकम हुआ है
जो इसका रेवेन्यू हम कह सकते हैं इसमें बहुत अच्छी खासी बदलाव हुई है। बेशक प्रॉफिट कंपनी के पास कम है क्योंकि कंपनी के पास अभी काम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये टोटल ग्रोथ इसके रेवेन्यू में हो रहा है मतलब कंपनी मजबूत हो रही है। आपका दिमाग क्या कहता है, आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी हमें इन्फीबीम एवेन्यू के ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इसका बेस मजबूत हुआ है। इसका बिजनेस जब मजबूत होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये हमें सोचने वाली बात है, सोचने का विषय है। आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।